नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के नेशनल हाईवे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? हरियाणा के नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है ना। इस वीडियो में से ज़्यादा जो हरियाणा के नेशनल हाईवे है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम जो सड़क परिवहन की बात करते हैं तो हरियाणा में जो सड़क परिवहन है उसके बारे में इसमें बात करेंगे। नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जो हरियाणा के महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है, तो सबसे पहला जो नेशनल हाईवे है, जैसे कि ये अपना अम्बाड़ा मान लो, ठीक है ना। ये अपनी दिल्ली है, ठीक है भाई। तो जो पहला नेशनल हाईवे है ये है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। इसको पहले क्या बोलते थे हम? नेशनल हाईवे 1 बोलते थे, नेशनल हाईवे 1 बोलते थे भाई, ठीक है ना। लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया? नेशनल हाईवे 44 कर दिया भाई। कितना कर दिया? नेशनल हाईवे 44 कर दिया, ठीक है ना। इसको जीटी रोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जीटी रोड, ग्रांट ट्रंक रोड भी बोलते हैं। जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई, ठीक है। पहले ये है ना पाकिस्तान के लाहौर से लेके वर्तमान में जो बंगाल है यानी कि बांग्लादेश है उसके चट्टगांव तक ये जाता था भाई, ठीक है ना। तो हम बात करें नेशनल हाईवे 1 की, तो नेशनल हाईवे 1 है, इसको हम प्रेजेंट में क्या बोलेंगे? नेशनल हाईवे 44। और इसमें जो अपना नेशनल हाईवे 2 था, यानी कि नेशनल हाईवे 2, यानी कि जो नेशनल हाईवे 2 ये दिल्ली से अपना कहाँ जाता था? कोलकाता जाता था। यानी कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 दोनों को कुल मिलाकर अब क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवे 44, यानी नेशनल हाईवे 44। तो हम पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 41 या फिर नेशनल हाईवे 44 के बारे में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये अमृतसर से आता है, पंजाब के कहाँ से शुरू होता है? जो आज़ाद भारत की बात है, अमृतसर से, ठीक है ना। और ये सबसे पहले हरियाणा में जो इस पे जो शहर पड़ता है कौन सा है? अम्बाड़ा है। कौन सा शहर है? अम्बाड़ा है। अम्बाड़ा के बाद ये किस में आता है? कुरुक्षेत्र जिले में आता है। और कुरुक्षेत्र का कौन सा शहर पड़ता है? कुरुक्षेत्र का शाहबाद पड़ता है। कौन सा पड़ता है? शाहबाद पड़ता है। शाहबाद के बाद क्या आ गया? कुरुक्षेत्र आ गया भाई, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के बाद कौन सा जिला आता है? अपना करनाल आता है। कौन सा जिला आता है? करनाल। और करनाल के कौन कौन से शहर पड़ते हैं इस पे? पहला नीलोखेड़ी, फिर उसके बाद तराइन, फिर करनाल, ठीक है ना। कौन कौन से? नीलोखेड़ी, तराइन और फिर करनाल। उसके बाद ये किस जिले में आता है? पानीपत जिले में। कौन से में आता है? पानीपत में। तो इसके ऊपर कौन सा शहर पड़ता है? पानीपत। पानीपत के बाद कौन सा पड़ता है? पानीपत का शहर पड़ता है एक समालाखा। कौन सा? समालाखा। उसके बाद ये अपना किस में आ गया? सोनीपत जिले में आ गया। कौन से जिले में आ गया? सोनीपत में। और सोनीपत में कौन कौन से जो शहर पड़ते हैं इसमें? मुरथल, गन्नौर, ठीक है ना, राई, ठीक है ना, और कुंडली। कौन कौन से? मुरथल, गन्नौर, राई और कुंडली, ठीक है। और कुंडली से एक किस में प्रवेश कर जाता है? यानी कि दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। और कुंडली से एक अपने एक्सप्रेसवे निकाला गया है जिसका हम क्या बोलते हैं? KMP बोलते हैं भाई, KMP। KMP की फुल फॉर्म कितनी क्या है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। और इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 135.6 किलोमीटर। कितनी? 135.6 किलोमीटर है। और इसका दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे। और एक ही कुंडली से एक एक्सप्रेसवे ऐसा निकाला गया है, इसका नाम क्या है? KGP। इसका नाम क्या है? कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, ठीक है भाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। क्या है? 135 किलोमीटर। तो हम बात कर रहे थे नेशनल हाईवे 1 की, यानी कि जो इसमें से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? अम्बाड़ा, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत, ठीक है। कौन सा? सोनीपत, ठीक है ना। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के बाद कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के क्या क्या शहर पड़ते हैं? शाहबाद, कुरुक्षेत्र, पिपली।
शाहबाद, कुरुक्षेत्र, पिपली, ठीक है ना। उसके बाद करनाल, करनाल के कौन से पड़ते हैं, नीलोखेड़ी, ठीक है ना, तराइन और करनाल। पानीपत का पानीपत, समालाखा, और सोनीपत का मुरथल, राई और गन्नौर, ठीक है ना, और कुंडली, ठीक है भाई। उसके बाद हम जो अपना नेशनल हाईवे 2 है, यानी कि जिसको हम पुराने में नेशनल हाईवे 2 बोलते हैं, वर्तमान में क्या कौन सा है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है ना। अब यानी कि नेशनल हाईवे 1 और 2 मिलके क्या बन गए, नेशनल हाईवे 44 बन गए भाई। और इस पे कौन कौन सा पड़ता है अपना, दिल्ली, दिल्ली के बाद अपना आ गया जिला फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद कौन सा आ गया जिला अपना, पलवल, कौन सा आ गया, पलवल भाई। फरीदाबाद में कौन कौन से पड़ता है अपना, यानी कि फरीदाबाद में क्या पड़ा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, ठीक है ना। और पलवल में कौन सा पड़ता है, होडल। यानी कि ये कौन से 2 हाईवे कौन कौन से निकलता है, फरीदाबाद, फरीदाबाद और दूसरा पलवल, पलवल, ठीक है भाई। यानी कि फरीदाबाद में कौन कौन से शहर आते हैं, फरीदाबाद और बल्लभगढ़, या जिसको वर्तमान में बलरामगढ़ बोलते हैं भाई। और पलवल का कौन सा था, पलवल और होडल, ठीक है, कौन सा था, होडल। तो कहने का मतलब अपना जो वर्तमान का नेशनल हाईवे 44 है, ये कितने जिलों से गुजरता है, ये 7 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से, 7, यानी कि अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जिलों से निकलता भाई। और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, मतलब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, भारत का नेशनल हाईवे 44 है भाई, ठीक है। तो ये था अपना नेशनल हाईवे 44। और ये हमने पढ़ा KMP और KGP। KMP कुंडली, यहाँ पे कौन सा, कुंडली, यहाँ पे मानेसर और यहाँ पे पलवल, ठीक है ना। अरे KGP मतलब कुंडली, गाजियाबाद और पलवल। इसकी लंबाई कितनी है भाई, 135.6 किलोमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था, 2018 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था भाई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 8 भाई। वर्तमान में इसका नाम क्या है, नेशनल हाईवे 48 भाई, क्या है, 48। और ये इसको हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, या फिर दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। और ये कहाँ से गुजरता है, ये सबसे पहले ये आया दिल्ली से, दिल्ली के बाद अपना कौन सा आता है इसमें, मानेसर आया, मानेसर के बाद कौन सा है, रेवाड़ी, रेवाड़ी में दारूरेड़ा, बावल, और रेवाड़ी से होते हुए किसमें चला जाता है, राजस्थान। यानी कि इसमें पहला डिस्ट्रिक्ट अपना कौन सा पड़ता है, गुड़गांव, कौन सा, गुड़गांव, ठीक है भाई। और दूसरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है इसमें, रेवाड़ी भाई, कौन सी आती है, रेवाड़ी। तो गुड़गांव में कौन सा आ गया, मानेसर, ठीक है, मानेसर, ठीक है भाई। और इसमें कौन सा आ गया, दारूरेड़ा, दारूरेड़ा, और कौन सा, बावल, ठीक है, दारूरेड़ा, बावल और रेवाड़ी, ठीक है। ये रेवाड़ी के इस नेशनल हाईवे पे पड़ते हैं, ठीक है भाई। अब जो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात करें, तो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 10। और इसको वर्तमान में क्या बोला जाता है, नेशनल हाईवे 9। पहले इसका नाम क्या था, नेशनल हाईवे 10, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है, नेशनल हाईवे 9। और ये अपना दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होकर सिरसा होते हुए किस में जाता है, पंजाब में। और पंजाब में कहाँ पे जाता है, फिरोजपुर जिरका, कहाँ पे जाता है, फिरोजपुर जिरका। और ये अपना नेशनल हाईवे क्या बोलेंगे इसको, वर्तमान में 9। और ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अपने देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कितना, 44। और हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, 9। और ये किस किस जिले से गुजरता है, सबसे पहले ये दिल्ली से चला, दिल्ली से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ किस में पड़ता है, झज्जर में, कौन सा में पड़ता है, यानी कि झज्जर, झज्जर के किस से निकलता है, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ भाई, ठीक है ना, बहादुरगढ़। उसके बाद रोहतक, कौन सा जिला आता है भाई अपना, रोहतक। रोहतक में कहाँ कहाँ से निकलता है, रोहतक, मैम, ठीक है ना, रोहतक और मैम। उसके बाद आता है जिला, ठीक है ना, रोहतक, मैम, ठीक है ना। उसके बाद अपना आ गया जिला, ठीक है ना, हिसार, ठीक है ना, हिसार से, ठीक है ना। हिसार में के किस है, हांसी, कौन सा, हांसी, फिर हिसार भाई, ठीक है ना, हांसी,
हिसार। एक भाई मुंडाल भी आता है इसमें, ठीक है ना, कौन सा आएगा, मुंडाल, ठीक है भाई। उसके बाद ये किस में जाता है, फतेहाबाद में, कौन सा में जाता है, फतेहाबाद भाई, ठीक है ना, फतेहाबाद, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट जिला कौन सा, सिरसा, कौन सा, सिरसा। यानी कि ये चला यहाँ से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से रोहतक, रोहतक मैम, मुंडाल, आंसी, इसार, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाड़ी होते हुए किस में चला जाता है, फिरोजपुर जिरका में चला जाता है। ये अपना नेशनल हाईवे 9। ये नेशनल हाईवे वर्तमान में 44, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 मिलकर क्या बना दिया, नेशनल हाईवे 44। और ये जो पहले कौन सा था, नेशनल हाईवे कौन सा था, ये 8, इसको अब क्या बना दिया, 48 बना दिया भाई, जो दिल्ली जयपुर वाला या फिर दिल्ली मुंबई वाला नेशनल हाईवे भाई। ये 3 हरियाणा के प्रमुख हाईवे है। इसके अलावा जो ये अपना अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा से एक नेशनल हाईवे जाता है 22, ठीक है। ये अम्बाड़ा से सिपकला, कौन सी जगह, सिपकला, सिपकला यानी कि शिमला वाला नेशनल हाईवे अम्बाड़ा से, यानी कि यहाँ से अम्बाड़ा से पंचकुला, पंचकुला से पिंजौर, कालका, कालका होता है ऊपर शिमला, शिमला, शिमला से सिपकला चला जाता है। वर्तमान में इसका नाम क्या है भाई, नेशनल हाईवे 5, कौन सा है, नेशनल हाईवे 5। और एक यहाँ से जो पिंजौर है, पिंजौर से एक हाईवे निकलता है, यानी कि देखो नेशनल हाईवे जिसको पहले हम क्या बोलते थे, 22, कौन सा था, नेशनल हाईवे जिसको हम पहले बोलते हैं 22, वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, नेशनल हाईवे 5। ये कहाँ से कहाँ तक है, अम्बाड़ा से सिपकला, सिपकला, सिपकला कहाँ है, शिमला से भी आगे पड़ता है, ठीक है, हिमाचल में, ठीक है। इस पे कौन कौन से आते हैं, जैसे पंचकुला, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट होगी, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से, जैसे यानी कि पिंजौर, ठीक है, कालका भाई, ठीक है, पिंजौर कालका होते हुए किस में चला जाता है, हिमाचल में चला जाता है। एक अपना ये पिंजौर से एक हाईवे निकलता है जिसको हम पहले नेशनल हाईवे क्या बोला जाता था, नेशनल हाईवे 21A बोला जाता था भाई, क्या बोला जाता था, नेशनल हाईवे 21A। वर्तमान में इसका नाम क्या है, नेशनल हाईवे 105। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये पिंजौर से स्वारघाट जाता है भाई, कौन सा, स्वारघाट, ठीक है भाई। पिंजौर बद्दी नालागढ़ से होते हुए स्वारघाट की तरफ जाता है भाई, ठीक है ना। और एक नेशनल हाईवे अपना होता था 65 भाई, कौन सा होता था, 65, नेशनल हाईवे 65। ये अपना कहाँ से जाता था, अम्बाड़ा से, यानी कि नेशनल हाईवे 65, नेशनल हाईवे 65, ये अम्बाड़ा से राजगढ़ भाई, राजगढ़ कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है भाई। अम्बाड़ा से राजगढ़ जाता था, इसका नाम क्या था, नेशनल हाईवे 65। वर्तमान में इसका नाम है नेशनल हाईवे 152, 52 और 152। जो अम्बाड़ा से नरवाना तक है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम नेशनल हाईवे 52, और नरवाना से आगे राजगढ़ इसको क्या बोलते हैं, 152। इस पे कौन कौन से पड़ते हैं, अम्बाड़ा के बाद भाई इस्लामाबाद के बाद पेवा के बाद भाई कैथल के बाद कल्यात के बाद भाई अपना नरवाना के बाद बरवाड़ा के बाद भाई हिसार के बाद ये राजस्थान में जाता है राजगढ़। कहाँ पे जाता है, राजगढ़, जिसको नेशनल हाईवे 65 और वर्तमान में नेशनल हाईवे 152 बोला जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये थे अपने मुख्य तौर पे हरियाणा के नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।